हम सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि देश का असली मिडिल क्लास कौन है और इनकी इनकम कितनी है? तो आइए जानते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने एक बार कहा था कि वो मिडिल क्लास हैं। आप सोचते हैं कि आप भी मिडिल क्लास हैं। अंबानी हो या टिम कुक, इन सब का फोकस भी मिडिल क्लास पर ही है। पर ये मिडिल क्लास आखिर मिडिल क्लास से अपर क्लास में क्यों नहीं जा पा रहा है? ऐसा नहीं है कि जो पहले मिडिल क्लास साइकिल पर घूमता था वो अब बाइक पर नहीं घूम रहा है, लेकिन अभी भी उसे कार लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। तो रिसर्च सेंटर की स्टडी के मुताबिक महीने का 25 से 50 हजार रुपए कमाने वाले लोग असली मिडिल क्लास हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस लिमिट में केवल 3% लोग ही हैं, जो भारत की कुल आबादी के हिसाब से 4 करोड़ के करीब होते हैं, जबकि देश की 95% जनता लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आती है। वहीं अपर क्लास में केवल 2% लोग का राज है। एप्पल के सीईओ टिम कुक से लेकर मुकेश अंबानी तक अपना सामान बेचने के लिए इसी मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं। सबका फोकस इन 4 करोड़ पर ही है, लेकिन फिर भी ये 4 करोड़ लोग अमीर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो 10 साल पहले अमूमन एक फ्रेशर की सैलरी 25,000 रुपये होती थी। अब 10 साल बाद भी ये सैलरी 5,000 रुपये तक बढ़ी है, जबकि महंगाई की कैलकुलेशन के मुताबिक एक आम घर की जरूरी सामान जो करीब 25,000 रुपये का होता था वो अब 10 साल बाद 45,000 का हो चुका है। मतलब इनकम बढ़ी 5,000 रुपये, लेकिन खर्च बढ़ गया 20,000 रुपये। महंगाई कैलकुलेशन के मुताबिक 45,000 का ये मौजूदा खर्च 10 साल बाद बढ़कर 80,000 का हो जाता है, जबकि इनकम 30,000 से बढ़कर 36,000 रुपये होती है। इनकम और खर्च का यह रेशियो अगर इसी दर से बढ़ती है तो 10 साल बाद भी ये 3% वाली जनता का उन 2% वालों में पहुंचना मुश्किल है। घर के खर्चों के बाद मिडिल क्लास की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पढ़ाई का खर्च। तो आइए इसका भी गणित समझते हैं। आज किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने की फीस करीब 50 लाख रुपए है। एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए 50 लाख के हिसाब से रकम जमा करता है, लेकिन महंगाई कैलकुलेशन को एड्स कर दिया जाए तो यह फीस 10 साल बाद 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। ऐसे में एक मिडिल क्लास को उस रकम तक पहुंचने के लिए फिर से उसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई के बाद बारी आती है स्वास्थ्य पर खर्चों की। यहाँ भी मिडिल क्लास पिछड़ा दिखाई देता है। खासकर कोरोना ने मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। मिडिल क्लास बस रेट रेस का हिस्सा बनकर रह जाता है। वजह है बढ़ती महंगाई के मुकाबले में इनकम का ना बढ़ना। प्राइवेट हॉस्पिटल इनकी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। सरकारी में ये जाना नहीं चाहते हैं, लिहाजा इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल को चला जाता है।